7 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर इक़्तिसादी फोरम का आगाज परसों पीर से हो रहा है। ये फोरम ब्लूमबर्ग के ताउन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तुर्की के शहर अंतालिया में होने वाले डिप्लोमेसी फोरम में कतर की भरपूर शिरकत। कतर ने कहा है कि उसने कोरोना वबा का मुकाबला करने और उस पर काबू पाने के लिए कौमी और आलमी सतह पर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मुजाहरा किया है। और ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में परसों पीर से कतर इकनॉमिक फोरम का आगाज हो रहा है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। ये फोरम ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाकिद किया जा रहा है। फोरम के इस पहले एडिशन में दुनिया के कई मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहान शिरकत करेंगे, जबकि पूरी दुनिया से 100 से ज्यादा स्पीकर खिताब करेंगे। दोहा इकनॉमिक फोरम का पहला एडिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया जा रहा है। तुर्की के शहर अंतालिया में होने वाले डिप्लोमेसी फोरम में कतर ने भरपूर शिरकत की है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने डिप्लोमेसी फोरम के पहले एडिशन में कतरी वफ्द की क़यादत की। फोरम का इफ्तिताह तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान ने किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने सालसी या मीडिएशन के उन्वान पर होने वाले इंटरैक्टिव सेशन में भी शिरकत की। इस सेशन में सालसी के हवाले से कई इलाकाई मसाइल पर बातचीत की गई, जिनमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल रही। तुर्की के शहर अंतालिया में मुनाकिदा डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और अफगानिस्तान में कौमी मुसालहत की सुप्रीम काउंसिल के सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला, मलेशिया के वजीर खारजा जनाब हिशामुद्दीन हुसैन और पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी के दरमियान अलग अलग मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में कतर और इन मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से जुड़े मसाइल को दी जाने वाली अहमियत, दी जाने वाली तरजीह की कदर करता है। नायब वजीर आजम ने यह बात यूएन की जनरल असेंबली और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के मामलात को देखने के लिए बनाई गई इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मुश्तरका थीमेटिक इवेंट के दौरान कही। ये इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाकिद की गई थी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने अपनी गुफ्तगू में कोरोना वायरस की वजह से आलमी सतह पर पैदा होने वाले मनफी असरात और खास तौर पर इन मुल्कों पर पड़ने वाले असर का तस्करा किया। उन्होंने माहौलियाती खतरात की तरफ भी इशारा किया। नायब वजीर आजम ने मजीद कहा कि कतर को इन चैलेंजों का अंदाजा था और इसीलिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कतर की जानिब से $100 मिलियन के अतिये का ऐलान किया था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल दोहा में दुनिया के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुतालिक होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आएगी। उन्होंने दोहा में सभी को वेलकम कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब
सफ़ीर शेखा अलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कहा है कि मौजूदा सेहत के आलमी बहरान ने सभी को याद दिला दिया है कि दुनिया की डेस्टिनी बाहम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और ये क्राइसिस आलमी ताउन और चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल इदारों की ज्यादा मदद करने का एक नया सबब है। उन्होंने कहा कि कतर ने इस वबा पर काबू पाने के लिए कौमी और आलमी सतह पर एक कम्प्रिहेंसिव या जामे अप्रोच का मुजाहरा किया है। शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी का ये मौक़िफ़ ऐसे वक्त में सामने आया है जब यहां कतर में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों को मरहलावार उठाने का दूसरा फेज शुरू हो गया है। कतर की वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 143 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस वबा से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 2,17,901 हो गई है। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 28,68,162 डोज लगाए जा चुके हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। फलस्तीन की वजारत खारजा ने खानदानों के अफराद को यकजा होने से रोकने के लिए मुजव्वजा इसराइली कानून को नस्ली इम्तियाज पर मबनी कानून से ताबीर किया है। इस कानून को काबिज इसराइली हुकूमत की वजीर एलिट शाकेद मंजूरी के लिए कनेसेट में पेश करने वाली हैं। फलस्तीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि यह कानून इस बात की वाज़ेह दलील है कि इसराइल नस्ली इम्तियाज बरतने वाला परले दर्जे का मुल्क है। दूसरी जानिब मिस्र के वजीर खारजा सामे शुक्री ने टेलीफोन कॉल के दौरान इसराइली वजीर खारजा याइर लैपिड से मुतालबा किया है कि इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जुमूद को तोड़ा जाए और जामे मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए ताकि खित्ते में स्टेबिलिटी के बुनियादी अनासिर को तक़वियत मिले। उधर काबिज इसराइली दस्तों ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे पाबुस सिलसिला पर धावा बोल दिया और नमाजियों पर नकली गोलियां चलाईं जिससे दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली काबिज फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलुस के जुनूब में वाक़े कस्बे बेता में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले फेंके। और ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने ऐलान किया है कि सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ऐलान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा शहरियों को हक राय दही का इस्तेमाल का मौका देने के लिए कई पोलिंग स्टेशनों में वोटिंग का टाइम 2 घंटे तक बढ़ाया गया। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और दुनिया बड़े एहतमाम से ईरान के इलेक्शन प्रोसेस पर नजर रखे हुए है। ईरान की न्यूज एजेंसी फारिस का कहना है कि जुमे की शाम तक वोटिंग की शरह 37% थी। एजेंसी ने तवक्को जाहिर की थी कि ये शरह 50% से ज्यादा हो सकती है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कतर इक्तिसादी फोरम का आगाज परसों पीर से हो रहा है। ये फोरम ब्लूमबर्ग के ताउन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तुर्की के शहर अंतालिया में होने वाले डिप्लोमेसी फोरम में कतर ने भरपूर शिरकत की है। कतर ने कहा है कि उसने कोरोना वबा का मुकाबला करने और उस पर काबू पाने के लिए कौमी और आलमी सतह पर एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मुजाहरा किया है। और ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और सलमान अल मोमिन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।